तो कृष्णा, और कोई सवाल? मैंने देखा है कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे रील आता है, कोई किसी का क्राश का नाम, कोई किसी का पता नहीं एक्स बॉयफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड फलाना, बहुत सारा आता है। मतलब शॉर्ट में बता देते हो, वो कैसे करते हैं और हम लोग कब कर पाएंगे ऐसा मैजिक? आपने जो भी माइंड रीडिंग दिखाते हो आप, वो पहले से सेटअप करके रखते हो? सेटअप मतलब जैसे जिसके साथ दिखाते हो उनके साथ कोई सेटिंग वगैरह? हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मैजिशियन नाजू और आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं माइंड रीडिंग क्या है, कैसे सीख सकते हैं, किस तरीके से सीखने से बेटर आप सीख सकते हो। और सभी काफ़ी सारे तरीके का सवाल हमारे पास हैं और मेरे पास तो नहीं है, कृष्णा के पास है। आपके तरफ से एक एक करके सवाल वो मुझसे करने वाला है और मैं उसके आंसर देने वाला हूं। तो अगर आप माइंड रीडिंग को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो या माइंड रीडिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना होगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सवाल जवाब हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो हमारे साथ है कृष्णा, तो लेट्स स्टार्टेड। ओके, तो हमारा पहला सवाल ये है, माइंड रीडिंग क्या है? अगर हम पूछे तो आप शॉर्ट में क्या बताएंगे? यस, तो माइंड रीडिंग एक्चुअली एक आर्ट है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम आपका थॉट्स पढ़ लेते हैं, आपका माइंड में जो बात है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये भी एक आर्ट है। जैसे हम और भी काफ़ी सारे आर्ट के बारे में जानते हैं, जैसे क्रिकेट एक आर्ट हो गया, म्यूजिशियन जो म्यूज़िक क्रिएट करते हैं वो भी एक आर्ट है, जो डांस करते हैं वो भी एक आर्ट है। तो वैसे ये माइंड रीडिंग भी एक आर्ट है, कला है। कोई भी सीख सकता है, बच्चे से लेकर बड़े कोई भी सीख सकते हैं। और मतलब माइंड रीडिंग अगर मैं ज़्यादा खुल के बताना चाहूँ तो एक्चुअली ये एक सब्जेक्ट है, कोई भी सीखे इजीली वो कर सकता है। ये ऐसा नहीं सोचना है कि आपका मैं थॉट्स पढ़ रहा हूँ, आपके माइंड में जो चल रहा है वो हम पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं ऑडियंस के सामने, देखने में लोगों को लगता है, ऑडियंस को लगता है कि हाँ मैं आपका माइंड रीड कर रहा हूँ। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ और वीडियो के बीच में भी मैं आपको 2-4 एग्जांपल मैजिक यानी कि माइंड रीडिंग करके दिखाएंगे। सो दैट्स इट, माइंड रीडिंग एक आर्ट है। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर हम माइंड रीडर बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा आपके हिसाब से? मतलब देखो, माइंड रीडर नहीं बनना है, आपको बेटर माइंड रीडर बनना है, ठीक है? माइंड रीडर तो हम भी हैं और भी काफ़ी सारे हैं। कुछ लोग तो और भी बड़े मेंटलिज्म यानी कि माइंड रीडिंग करते हैं। माइंड रीडिंग में हम कुछ ही लोगों को जानते हैं कि वो माइंड रीडर है ना? काफ़ी सारे लोग सीखते भी हैं, लेकिन जो भी सीखता है वो शुरू कौन से जगह से कर रहा है वो सबसे मैटर करता है। कारण देखो, अगर आप माइंड रीडर बनना चाहते हो तो शुरू आपको पहले से करना होगा, यानी कि आपको बेसिक चीज़ को समझना होगा। जैसे हमने बताया कि माइंड रीडिंग से हम क्या करते हैं, लोगों को माइंड रीड करते हैं लेकिन इल्यूजन क्रिएट करते हैं, कोई माइंड रीडिंग नहीं होता है। तो इस सारे चीज़ को समझना पड़ेगा एक्चुअली माइंड रीडिंग क्या होता है, किस किस प्रोसेस से हम लोगों का माइंड को रीड कर सकते हैं, यानी कि किस किस प्रोसेस से हम इल्यूजन को क्रिएट करके माइंड रीडिंग का वो नाटक दे सकते हैं। यानी कि हम एक एक्टर है, हम एक्टिंग करते हैं माइंड रीडिंग जी। तो वो सारी चीज़ को वो समझना होगा कि प्रेडिक्शन कैसे होता है, हम कैसे किसी चीज़ को पहले से प्रेडिक्ट करके रख सकते हैं, वो कौन सा माइंड रीडिंग में आते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बेसिक से शुरू करना होगा। जब भी आप बेसिक कोर्स करेंगे, बेसिक समझेंगे, तो आप बेटर तरीके से माइंड रीडिंग को समझ सकते हैं और हर चीज़ को आप क्लियर जान सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे टाइम पे लोग हमें कमेंट करते हैं, भाई ये मैजिक कैसे हुआ, वो मैजिक कैसे हुआ। तो उस टाइम पे ये सारे सवाल वही लोग करते हैं जिसको बेसिक नहीं पता। यानी कि जब भी आप बेसिक को समझ लेते हो तो आप कोई भी सवाल आपके मन में नहीं होगा। जो भी आप मैजिक देखेंगे तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि एक्चुअली ये किस प्रोसेस से माइंड रीडिंग हो रहा है या कोई माइंड रीडर मैजिक दिखा रहा है। सो बेटर यही है कि आप बेसिक से शुरू करो। बेसिक से जब भी शुरू करेंगे तो सब कुछ आपका बेटर रहेगा और आप इजीली माइंड रीडिंग को समझ सकते हो और एक अच्छा माइंड रीडर बन सकते हो। तो बेसिक कोर्स करने के लिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। वहाँ से जाकर आप इजीली किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक कोर्स के अलावा काफ़ी सारे कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल जो है वो माइंड रीडिंग कितना दिनों का कोर्स है और हम कैसे सीख सकते हैं? ओके, सो माइंड रीडिंग कोई दिनों का कोर्स नहीं है, एक्चुअली ये वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स है। ओके, बेसिक कोर्स के अंदर 20 लेसन मिलते हैं। शुरू से लेकर हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया, एक एक लेसन में अलग अलग चीज़ के बारे में मैंने समझाया है। आपके पास 20 लेसन है, आपके पास अगर 7 दिन है, 5 दिन टाइम है, तो पूरा एक दिन से लेकर शुरू करोगे तो 2-3 दिन के अंदर आप वीडियो को खत्म कर सकते हो, पूरा लेसन को। तो मैं सजेस्ट करूँगा इस तरीके से देखने से कोई फायदा नहीं है। हर एक एक लेसन को फॉलो करें पहले से लेकर आखिर तक और उसको पहले से अच्छे तरीके से समझे कि मैंने उस लेसन के अंदर आपको क्या समझाया है। वो सारे लेसन में जो भी मैंने आपको सिखाया है उसको सीखें
और उसको प्रेजेंट करने की तैयारी करें। तो जब भी आप इस चीज़ को सीखेंगे और तैयारी करेंगे और प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने, तो धीरे धीरे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो उसके लिए टाइम लग सकता है, और आप एक एक करके हर लेसन को जितना अच्छा टाइम दे पाएंगे उतना अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मतलब टाइम देके सीखना ही चाहिए। बिल्कुल, हर लेसन को जैसे मैंने प्यार से बनाया है, आप लोगों के हर चीज़ को समझाया है, वैसे आपको भी समझना चाहिए कि मैंने लेसन बाय लेसन क्या आपको सिखाया है। वो सारे चीज़ को अगर आप ठीक ठाक सीखना चाहोगे तो मैं कहूँगा हर एक दिन हर एक लेसन को देखो। तो 20 लेसन है, 20 दिनों के अंदर कंप्लीट। हाँ, ओके, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है वो है कि मैंने बहुत सारा आपका कमेंट देखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने जो भी माइंड रीडिंग दिखाते हो आप वो पहले से सेटअप करके रखते हो। सेटअप मतलब जैसे जिसके साथ दिखाते हो उनके साथ कोई सेटिंग वगैरह? मतलब पहले से उसके साथ मैं सेटिंग करके रखता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कारण ये तो एक्चुअली एक आर्ट है। मैंने पहले भी बताया, आप सीख भी सकते हो, वो भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। और देखो, अगर माइंड रीडिंग करना है तो आप किसी के सामने रोड पे जाकर किसी के साथ माइंड रीड करना है तो थोड़ी आपको उसको कह सकते हो कि सर आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ, ये बात भी है। तो ये तो फालतू की चीज़ है। वो 2 मिनट के लिए आप किसी के साथ एक बार कर सकते हो, बाकी आप माइंड रीडर नहीं बन सकते हो। आप 2-4 लोगों को वीडियो बना के दिखा सकते हो कि मैं माइंड रीडिंग कर रहा हूँ किसी को सेटिंग करके। बट अगर ओरिजिनली आपको माइंड रीडिंग आमने सामने भी नहीं किया जा सकता। नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा कहे सर वो मैजिक आप मुझे मेरे सामने दिखाओ, तो वो तो आपके साथ सेटिंग में नहीं है, वो तो खरीदना हो गया ना फिर। हाँ, तो एक्चुअली माइंड रीडिंग एक आर्ट है, आप सीखोगे तो आप भी कर पाओगे। वेरी इजी एक सब्जेक्ट, थोड़ा सा टाइम चाहिए और इसको प्रैक्टिस करना होगा। जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा तरीके से आप हर माइंड रीडिंग ट्रिक्स को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जी, बहुत सारे लोग जो कि पासवर्ड या तो पिन खोल देते हैं, वो हम सीख सकते हैं, या तो फिर देखा है बहुत सारा कि अपने किसी का क्लास का नाम बता दे रहा है। तो देखो माइंड रीडिंग, हाँ, एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों का यही होता है कि भाई मुझे उनका क्लास का नाम बताना है और उनका पिन खोलना, ये सबसे ज़्यादा मेरे पास मेल आते हैं। और भी काफ़ी सारे होते हैं जैसे उनका क्या ATM का पिन है वो बताना। तो देखो एक्चुअली ये सारे ना बहुत प्रो लेवल का मास्टर माइंड रीडिंग ट्रिक है। तो जब आप देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सोचो कि आपको प्लेन चलाना हो, ठीक है? तो आपको पता ही नहीं है एक्चुअली उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होंगे, देखना वो तो होता ही है, होता है। तो अगर मैं आप बोलो कि नाजी भाई चलो आपके पास तो प्लेन है तो मुझे उड़ाना सिखा दो, आप तो उड़ाते हो, तो अगर मैं आपको बिठा दूँ उस चेयर में और मैं आ जाऊँ तो क्या आप उड़ा सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं उड़ा सकते हो? नहीं पता मुझे। आपको कुछ नहीं पता, उसके चीज़ के बारे में पता ही नहीं है ऑप्शन क्या है, एक भी ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता। तो आपको अगर ठीक ठाक प्लेन उड़ाना हो तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा? पहले सीखना पड़ेगा। क्या सीखना होगा? आपको उस सारे चीज़ के बारे में सीखना होगा। ये बटन किस काम का है, ये किस चीज़ का पहले से सीखना होगा सब कुछ। तो देखो, ये जो आप सोच रहे हो कि ये करूंगा वो करूंगा, वो आप मास्टर क्लास में कर सकते हो। तो पहले आपको बेसिक करना होगा, इसीलिए मैंने बेसिक कोर्स को बनाया है। मतलब वो हाई लेवल का चीज़ है। यस, वो आप बिल्कुल कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे? 100% कर पाओगे। मैं भी करता हूँ, तो आप तो मेरे से भी अच्छा कर सकते हो अगर आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे तो, और भी अच्छा कर सकते हो, मेरे से भी अच्छा। तो एक्चुअली बात यही है कि इस बेसिक कोर्स को करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो समझ जाओगे जब बेसिक कोर्स को करोगे। देखो, ऐसे ऑलरेडी काफ़ी सारे कोर्स अवेलेबल हो गया है ऑनलाइन पे एडवांस कोर्स के ऊपर, तो आप करो, करने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बेसिक को करने के बाद करो। कारण आप जब भी एडवांस सीख लोगे, बेसिक नहीं पता चलेगा। तो मैंने बहुत पहले एक चीज़ बताया, क्लियर किया था कि बहुत सारी चीज़ मैजिक देखोगे, आप सोचते रहोगे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। बेसिक में ही आना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप जितना भी सीखो, बेसिक अगर ना सीखे, अगर आप एडवांस सीखते रहो, फिर भी आपके मन में यही सवाल लगेगा सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ क्लियर आपको मिलेगा वो बेसिक कोर्स के अंदर। तो बेसिक को समझ जाओगे तो कोई भी मैजिक देखकर आप इजीली पता लगा सकते हो। दैट इज प्रेडिक्शन ट्रिक, दिस इज फोर्सिंग ट्रिक्स। सो सब कुछ आप इजीली समझ जाओगे। तो इसीलिए पहले बेसिक करो, फिर एडवांस कोर्स, फिर मास्टर क्लास। ओके, तो मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए कि जो भी आपका सब्सक्राइबर या तो फिर आपका जो स्टूडेंट है वो खरीदते हैं, तो मतलब देखने के टाइम अगर कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आए तो उनका सोल्यूशन क्या है, या तो कुछ हो सकता है। जैसे मैं आपके पास ही रहता हूँ तो पूछ लेता हूँ, लेकिन वो लोग तो पूछ नहीं पाएगा ना। तो हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी कोर्स के अंदर भी बता रखा है कि आपको लाइव क्लास दिया जाएगा। एक्चुअली देखो, कृष्णा भी माइंड रीडिंग सीख रहा है। एक्चुअली देखो कृष्णा, तुम मेरे साथ होते हो, हर चीज़ को देखते हो, मुझे पूछ भी लेते हो कि नज भाई ये कैसे हुआ, वो ये कैसे हुआ। बहुत सारे सवाल तुम्हारा था, मैंने क्लियर किया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप लोगों को भी हो सकता है जब भी आप कोर्स को बाय किए, अगर आपने कर लिया है, अगर नहीं किया है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो सारे आपको नोट डाउन कर लेना है, आपको नोट में लिख लेना है कि आपको क्या क्या दिक्कत है, क्या सवाल है, कौन से मैजिक में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सब कुछ आप नोट करके रख सकते हो। और जब भी आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो, कोर्स को कंप्लीट करने के कुछ दिनों के बाद आपको लाइव क्लास में बुलाया जाता है, जहां पर आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ते हो, आप सवाल करते हो, मैं आपका सवाल का आंसर देता हूँ, कोई भी सवाल हो। तो हर चीज़ को हम क्लियर करके आपको समझाते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप नोट डाउन कर लो
और बाद में आप लाइव क्लास में आके हमारे साथ डायरेक्टली आप कुछ भी सवाल हो तो आप शेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सवाल जो कि है कि जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वो लिंक में क्लिक करके हम खरीद सकते हैं या तो फिर और भी कोई रास्ता है खरीदने का कोर्स? हाँ देखो, मेनली बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब भी आप उसको ओपन करते हो तो वेबसाइट आ जाता है, उसमें आपको सभी वेबसाइट का जो भी हमारा कोर्स है, सामान है, वो आपको देखने को मिलता है। वहाँ से डायरेक्टली जाएंगे तो आपको परचेज का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जाकर आप पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सॉल्यूशन आपको चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप कभी भी हमारे शॉप के नंबर पे व्हाट्सअप करके, यहाँ से व्हाट्सअप करके, ओनली व्हाट्सअप करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो वो आपको व्हाट्सअप नंबर हेल्पलाइन से आपको हेल्प मिल जाएगा, आप इजीली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ से आप व्हाट्सअप करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, और कोई सवाल? हाँ, और भी सवाल है। जैसे मैंने बेसिक माइंड रीडिंग कोर्स खरीद लिया है, तो मतलब इसके बाद में क्या सीखूं? आपके तरफ से क्या सजेशन रहेगा कि मुझे क्या सीखना चाहिए? अच्छा, ओके। सो देखो, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बेसिक कोर्स को कंप्लीट कर रहा होगा और कुछ करने वाला है। जैसे तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अब तुम क्या करोगे? पहली बात देखो, जो बेसिक कोर्स के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ सीखा है। मुझे पता है कि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे या लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा। तो इस सारे चीज़ को जो मैंने लेसन बाय लेसन सिखाया है उसको आप पहले हैबिट करो, मतलब कि बार बार उसको प्रैक्टिस करो, उसको क्रिएट करो, फिर लोगों के सामने प्रेजेंट करो जी। और फिर आगे हम लाने वाले हैं बहुत जल्दी एडवांस माइंड रीडिंग कोर्स, जिसका आप लोगों का काफ़ी सारा इंतजार है। कुछ नया सीखना है, कुछ और भी अच्छा सीखना है, तो उसका इंतजार आप लोग करो। बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। बेटर यही है कि इस कोर्स के अंदर मैंने जो भी सिखा रखा है बेसिक के अंदर, उसको बराबर 100% आप ट्राई करो। पहले सही से देख लूँ। सिर्फ सीखने से नहीं होता। देखो, आपने सीख लिया कोर्स, काफ़ी सारे लोगों ने सीख लिया, देख लिया पूरा कंप्लीट, उनको पता है कि इस कोर्स के अंदर मैंने इस टोटली कोर्स के अंदर क्या सिखाया है। लेकिन मुझे पता है कि 90% लोग अभी तक इस मैजिक को प्रेजेंट ही नहीं किया किसी के सामने। तो पहले जो आपको मिला है वो पहले आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू करो। जब इस चीज़ को आप किसी के सामने प्रेजेंट करोगे, आप परफेक्टली 100% आप प्रेजेंट कर पाओगे, तो आपके अंदर एक फीलिंग्स आएगा कि हाँ, हम बेटर तरीके से लोगों के सामने माइंड रीड कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल और भी हाई होगा और एडवांस में जाके आप और भी अच्छे तरीके से सीख सकते हो और उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आप ये सारे प्रेजेंट नहीं करोगे, सिर्फ सीखते जाओगे, तो एडवांस में जाके भी आप सीखोगे, कभी कर नहीं पाओगे। तो जो सीखा है आपने वो पहले आप प्रेजेंट करना सीखो, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं वो सीखो, फिर जाके जब एडवांस कोर्स हम लाएंगे तब उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। तो अभी का काम आपको यही है कि जो आपने सीखा है, जो देखा है वो पहले प्रॉपर तरीके से सीख लूँ, फिर उसके बाद एडवांस में के सामने। अच्छा, मतलब वही तो सीख के पहले लोगों के सामने दिखाना है, फिर एडवांस के तरफ जाना है। यस, और एडवांस को काफ़ी जल्दी हम लाने वाले हैं। जी जी। कृष्णा, और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ कोर्स करने से सब कुछ नहीं होता, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं माइंड रीडिंग के, तो वो भी आप परचेस करके बेसिक में शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने बेसिक कोर्स के अंदर 11 शायद 20 लेसन के बाद लेसन मैंने रखा है जिसमें काफ़ी सारे माइंड रीडिंग्स के प्रूफ्स मैंने दिखाया है, तो वो सारे आप ले सकते हो। जैसे माइंड रीडिंग का एक मैं छोटा सा ट्रिक्स आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। कृष्णा, एक काम करो, तुम अपने माइंड में सबसे पहले कोई भी एक नाम सोचो, कोई भी, एनीथिंग। सोच लिया? ओके, नाम ही सोचना है तो कुछ भी सोचना है? हाँ, मतलब एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। अगर नाम तो नाम, और कोई अगर पिक्चर तो पिक्चर। नेम ही सही है, नेम ही सही है वो पिक्चर। इस पे सिंपल भी सोच सकते हो, या कोई ड्राइंग, एनीथिंग। ड्राइंग सही है। ड्राइंग सही है। अच्छा, ओके। सो करना क्या है, तुम्हें इस पैड में तुम्हें ड्राइंग करना है, कुछ भी। वो कैमरे पे भी शो नहीं करना है, मुझे भी शो नहीं कराना है, ठीक है? ओके गाइस, ये सिर्फ मैं आपको छोटा सा एग्जांपल इधर है, कहाँ? हाँ, इधर ड्राइंग करो। यस। Okay. सो बहुत सारे प्रूफ्स आते हैं। जैसे मैं ये जो यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक मैजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट आपको हमारे शॉप में भी अवेलेबल मिल जाएगा, जैसे आप कहीं से भी आप परचेस कर सकते हो। तो कोर्स के अलावा काफ़ी सारे चीज़ भी आपको परचेस करना हो सकता है। सो किसी ना कोई भी एक ड्राइंग कर लिया। यस, पेन मुझे दे दो, मार्कर दे दो मुझे। ओके, अब उसमें फूक लगाओ 2-4। ओके, सो देखो, किसी चीज़ को हाथ देके हम फील करते हैं। जैसे हमारा आंख बंद है तो हम ऐसे फील कर सकते हैं कि ये मार्कर है, ये मोबाइल है, ये रिंग है। सो ऐसे अगर हम तुम्हें टच करें तो फील होता है कि ये एक इंसान है। ओके, सो ऐसे फील किया जाता है या नहीं? हाँ। तो अभी अगर मैं कहूँ कि मैं इस चीज़ को मैं देख नहीं रहा, यस, अगर मैं कहूँ कि ऐसे मैं इसको टच करके फील कर रहा हूँ, तो क्या पॉसिबल है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ओके, देखो, आप, मैं क्लियरली इसको बंद कर देता हूँ। ओके, इसको मैं बंद करके मैं यहाँ रख देता हूँ। ओके, चलो। अब हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ को, जैसे हमने हाथ देकर फील किया, तो थोड़ा बहुत फील हमने किया। अब थोड़ा सा तुम्हारे फेस देखकर मैं कोशिश करूँगा। ओके, ओके, इसके लिए हमें चाहिए
पैड चाहिए थे। चलो मैं यहाँ पर कुछ ड्राइंग करूँगा मेरे मोबाइल पे। ओके, सो सबसे पहले मुझे ये अच्छा क्लियर करो कि वो कुछ ड्राइंग किया था तुमने? ड्राइंग किया था मैंने। गुड। अब वो ड्राइंग क्या है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। मेरी तरफ देखो। फेस में से बहुत सारी चीज़ समझा जा सकता है। कोई फेस ही तुमने ड्रॉ किया है? वो मैं नहीं बताऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। आई हैव फेस। ओके, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये ठीक ठाक ड्राइंग कर पा रहा है या नहीं। मेरा चेहरा दिखाओ। हाँ, तुम्हारा चेहरा दिखाओ। ओके, फर्स्ट 3D मॉडल बना रहे हो क्या मेरा? नहीं, 1 सेकेंड। आई होप मैं बहुत दुख के साथ ये बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत दुखी हूँ कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये मोबाइल तेरे हाथ में ले लो। Okay. इस तरीके से मैं इसको टच नहीं करने वाला। फर्स्ट टाइम क्लियरली ऑडियंस को कहोगे कि तुमने क्या ड्रॉ किया था। मैंने एक सैड 2 आंखें और एक मुंह बनाया था, वो सैड था बस। सैड था बस। हाँ, उसका कोई नहीं। अच्छा, तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया, देख लो एक बार। सेम टू सेम, यस। ऐसा ही कुछ मैंने ड्रॉ किया था। कैमरे पे शो करा दूं। और ये एक्चुअली सिर्फ मेरे मोबाइल पे नहीं है, मैं भी देख लूं। यस, थोड़ा सा ये आँख उसने लंबा ड्रॉ किया था, मैंने थोड़ा सा जी, लेकिन सर्कल में बनाया था। दुख वाले ही है। हाँ, दुख वाले हैं। मैं एक बार दिखा दूं आपको। मेरे से ज़्यादा तो आपका अच्छा है। ये देखो गाइस। तो ये जो था ये एक्चुअली था प्रेजेंट टाइम प्रेडिक्शन। ओके। तो ये प्रेजेंट टाइम प्रेडिक्शन क्या है, आपको जैसे कुछ पता नहीं चला अभी, जिसने बेसिक कोर्स को नहीं किया वो नहीं समझे, और जिसने बेसिक कोर्स किया पहले से कर रखा है उनको पता होगा, समझ जाएगा। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है माइंड रीडिंग का। तो ये सारे आइटम्स आपको परचेस करना हो सकते हैं कभी कभी। तो ऐसे काफी सारे आइटम्स है, बस सिर्फ इसका एग्जांपल देने के लिए आपको ये ट्रिक्स दिखाया। ओके, सो कृष्णा, और कोई सवाल? हाँ, और भी एक ऐसे तो कोई वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल नहीं है, लेकिन मेरा कुछ पर्सनल क्वेरीज है। ओके। मैंने देखा है कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे रील आता है, कोई किसी का क्रश का नाम, कोई किसी का पता नहीं एक्स बॉयफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड फलाना, बहुत सारा आता है। मतलब शॉर्ट में बता देते हो, वो कैसे करते हैं और हम लोग कब कर पाएंगे ऐसा मैजिक? देखो, ये काफी सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि तुम्हारा जो सवाल है खुद का सवाल हो सकता है, लेकिन काफी सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर ये सारे माइंड रीडिंग कैसे हो रहा है, कैसे हम सीख सकते हैं। जी। तो मेनली बात है, मैं आपको छोटा सा सवाल करता हूँ, सबसे भी सवाल कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बाहुबली फिल्म तो देखा होगा। जी जी, देखा पहले जब मूवी आए थे उस टाइम पे एक सवाल लोगों के मन में था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हाँ, अभी भी कपिल शर्मा शो में भी बोला जाता है। हाँ, बहुत सारी जगह पर टेलीविजन के ऊपर यह सवाल बहुत बार किया गया है। तो उस टाइम पे हमारा भी एक वो था कि क्यों जी। तो समझ में नहीं आता। जब इसका पार्ट दूसरे फिल्म के अंदर दिखाया गया तब हमें समझ में आया एक्चुअली इसका टोटली क्या फंडा क्या है। तो कृष्णा, वो जब वीडियो बनाते हैं वो उसमें से 90% वीडियो कट करके निकाल देते हैं शॉर्ट में, और आखिरी का वो मजेदार पार्ट रख देते हैं। मतलब डिलीट सीन होता है उसमें। यस, वो 1 मिनट में थोड़ी माइंड रीडिंग करते हैं, उससे पहले बहुत कुछ होता है। अगर आप वीडियो को गौर से देखोगे तो काफी सारी चीज देखोगे कि बात करते हुए वीडियो स्टार्ट हो रहा है, मतलब पीछे कुछ बात हो गया है, वो आपको नहीं दिखाया जाता। शॉर्टली सिर्फ मेन जगह दिखाया जाता है जहां पर आपको लगे कि यार ये कैसे हो सकता है, बाकी जो मेन सीन है वो आपको नहीं दिखाया जाता। मतलब मैजिक और भी होता है, लेकिन वो लोग काट के मेन सीन काट करके ले लेता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीज को नहीं दिखाते। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि मूवी में बाहुबली को मारा था कटप्पा ने, तो वो समझ में नहीं आता। जब उसका जो 2 पार्ट आ गया तो हमें समझ में आ गया। तब समझ में तो वैसे उस वीडियो में बहुत सारी चीज कट करके निकाल दिया गया, इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सिर्फ सोच रहे बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेकिन वीडियो कट करके बनाया। तुम तो ऐसे भी एडिटर हो, तो ये चीज तुम अच्छे कुछ चीजें समझ में आता है हमें। हाँ, तो ऐसे ही होता है। इसका ये नहीं है कि वो कुछ नया कर रहा है, कुछ अजूबा कर रहा है। वो भी जो माइंड रीडिंग कर रहा है वो आप भी कर सकते हो, मैं भी करता हूँ, और आगे आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। कुछ एडिटिंग के भी कमाल होते हैं। कुछ चीजें मुझे पता है, जैसे इंस्टाग्राम का सॉन्ग वगैरह भी होता है। जी, तो वो सारे चक्कर में मत आइए। अगर आपको सीखना है तो बेटर आप बेसिक से शुरू करो, बहुत सारी चीज आपको नॉलेज आएंगे और काफी सारी चीज आप सीख सकते हो। आगे जाकर आप बेटर माइंड रीडर बन सकते हो। ओके, सो आज का सवाल यहाँ पर ही खत्म, और कोई सवाल नहीं है मेरे पास और कोई सवाल है। ओके, सो जितने भी सवाल था ऑलरेडी उसका मैंने आंसर देने की कोशिश किया। आपके मन में भी काफी सारे सवाल हो सकते हैं, तो आप इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स
बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको बेसिक कोर्स इनरोल करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से जाकर आप इजीली विजिट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिए नंबर पे व्हाट्सअप करके यहाँ से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और बेसिक कोर्स एक माइंड रीडर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप शुरू करना चाहते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।